जो भी नतीजा होगा वो भुगतना पड़ेगा। और हर महिला इनके लिए कड़े विरोध के लिए खड़ी रहेगी। इस अवसर पर मुझे यही कहना था। अब यह है कि एसआईआर का और महिला आरक्षण का कोई संबंध नहीं है, कोई गलत चीज है। एसआईआर यानी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, जो अवैध मतदाता उनकी वोट लिस्ट में है उनकी पहचान करना, उनको बाहर करना, ये एक अलग प्रकार का काम है। वो एक देश के मतदाता की छुट्टी को लेकर के काम किया हुआ है। हमारे देश की सॉवरेनिटी को हिस्सेदार बनने का किसी विदेशी नागरिक का कोई अधिकार नहीं है। महिला आरक्षण का विषय, महिला आरक्षण अलग विषय है। हमारे अपने देश की माताओं बहनों की, महिलाओं की भागीदारी बढ़े, वो राजनीतिक तौर पर आगे आए, ये हमारा पवित्र उद्देश्य अलग है। इसलिए वो क्या कहती हैं और लोगों को अपनी राजनीति को चमकाने के लिए क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, वो एक राजनीतिक तौर पर खेल खेल रही है, लेकिन उनका भी कहीं कुछ चलेगा नहीं। बंगाल की जनता, बंगाल की हमारी माताएं बहनें भी सब लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने जो त्रस्त किया बंगाल की जनता को, जिस प्रकार का अन्याय वहां लोगों को सहन करना पड़ रहा है, और खास करके जैसे अत्याचार किए जा रहे हैं, उन अत्याचारों का बदला अब जनता वाले के लिए तैयार है। और निश्चित रूप से 23 तारीख को 29 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं, जनता बंगाल की सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार बैठी है, सरकार बनाए। When the competition is between men and women differently, they participate differently, behave differently. But when the seats to be reserved for the women, all the party would be forced to give the tickets to the women only. So assured, after 33%, any party is free to give ticket to women. More than that, there is no party for that. लेकिन 2023 में एक चीज को उस बिल में डाला गया था, अमेंडमेंट था वो, कि अगला जो सेंसस हो जाएगा और जो डिलिमिटेशन हो जाएगा उसके बाद ये बिल लागू होगा। और साथ ही हमने ये भी कहा था कि इसको 2029 में लागू करना चाहते हैं। एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि 2029 से पहले दोनों काम हो जाएंगे, लेकिन जो दोनों का, चाहे वो सेंसस का काम हो, चाहे वो डिलिमिटेशन का काम हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनके जिम्मे होता है, उन्होंने करना होता है। अब जाके ये लगने लगा कि ये हम 2029 तक शायद दोनों काम ना कर पाए, क्या डिलिमिटेशन और सेंसस, जब दोनों काम 29 तक नहीं हो सकते तो उस कंडीशन को हटाने के लिए अगर तब तक हो जाता है तो उस पर कराएंगे, नहीं किसी कारण से होता है तो फिर जो पिछला सेंसस है 2011 का वो भी लागू होगा। केवल इतना संशोधन था और इसी संशोधन को माने नहीं। डिलिमिटेशन का विषय भी आया था कि हम डिलिमिटेशन में संख्या बढ़ाएंगे, वो संख्या तब बढ़ सकती है जब सेंसस हो जाएगा। सेंसस तब तक संभव नहीं, डिलिमिटेशन के बाद होगी नहीं। इसलिए उस क्लॉज को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कि हम इसको 2029 तक, अगर ये नहीं होता तो 2011 की स्ट्रेंथ पर, जनसंख्या पर हम कराने के लिए उसको शुरू देना इतना